नमस्कार, आप देख रहे हैं दिवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। जमीनी विवाद में दो सगे भाइयों ने मिलकर चचेरे भाई की कर दी हत्या, दोनों आरोपी फरार। रिश्ते की बहन की तस्वीर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर की गई पोस्ट। शिकायत के बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। जमीनी विवाद में चचेरे भाइयों के बीच चल रहे विवाद में मामला इतना बिगड़ गया कि 2 भाइयों ने एक साथ मिलकर चचेरे भाई राकेश पांडे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस घटना के बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर स्वयं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह को भी पहुंचना पड़ा और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि दोनों हत्या के आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। यह घटना सिरमौर थाना क्षेत्र के ग्राम राजगढ़ की है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते 2 सगे भाइयों ने मिलकर चचेरे भाई राजेश पांडे उर्फ भोला की फरसा मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक राकेश पांडे 307 के आरोप में सजा काट रहा था। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए चचेरे भाई मोहनलाल पांडे एवं अमृतलाल पांडे द्वारा इनकी जमीन पर घर का निर्माण करा लिया गया। इसके बाद राकेश पांडे के जेल से छूटने के बाद गाँव में पंचायत के माध्यम से उस जमीन के बदले दूसरी जमीन दिए जाने का समझौता किया गया। ये बात चल ही रही थी कि रविवार की सुबह इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद इतना गहरा गया कि सरहंग आरोपी मोहनलाल पांडे समेत इसके भाई अमृतलाल ने मिलकर राकेश की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। मैं गया था स्पॉट पे। राजगढ़ गांव की घटना है। 2 सगे चचेरे भाइयों के मध्य परिवार के मध्य विवाद था, जो मृतक राकेश पांडे करके बताए जाते हैं। मतलब 3-3.5 महीने पहले एक हत्या के प्रयास के मामले में सज़ा काट के आए थे। उनकी सज़ा की अवधि में उनके चचेरे भाइयों ने अपने एक चचेरे भाई ने उनकी एक घर बना दिया था। उनका कहना तो मेरी ज़मीन का हिस्सा है। इस पर पंचायत की बैठक भी हुई थी। उस बैठक के बाद जो है तय हुआ था कि जो ज़मीन उन्होंने लिया उसके बराबर कहीं और ज़मीन दे दी जाएगी। ये सब बातें चल रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ विवाद की स्थिति ऐसी बनी आज सुबह कि दोनों चचेरे भाइयों ने अपने चचेरे भाई राकेश पांडे की हत्या कर दी। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पार्टी भेजी। रिश्ते की बहन की फेसबुक आईडी बनाकर उसकी तस्वीर लगाकर अश्लील मैसेज करने वाले एक नाबालिग युवक समेत 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला के अलावा 2 अन्य लोगों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। इस बात की शिकायत महिला ने अपने पति के साथ थाने पहुंचकर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां एक नवविवाहिता महिला अपने पति के साथ थाने पहुंची और इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई कि उसके देवरानी का भाई फेसबुक में 3 फर्जी आईडी बनाया है, जिसमें मेरी तस्वीर लगाकर अश्लील मैसेज पोस्ट कर रहा है, जिसमें अत्यंत अश्लील कमेंट्स भी आ रहे हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। महिला के मुताबिक उसके देवर की विगत 1 माह पूर्व मृत्यु हो जाने के बाद उसकी देवरानी घर नहीं आ रही है और उसके भाई द्वारा इस तरह की घटना कारित की गई, जिसमें 29 अक्टूबर को फर्जी आईडी में मुझे टैग करते हुए मेरी तस्वीर लगाकर उसमें अश्लील मैसेज पोस्ट किया गया। 29 तारीख को मेरी फेसबुक आईडी पे किसी ने पोस्ट करके मुझे टैग भी करा। उसमें मेरी फ़ोटो, नंबर और बहुत कुछ अश्लील बातें भी लिखी। किनके द्वारा ये किया गया था? ये पता लगाया साइबर वालों ने कि मेरी देवरानी के भाई का नंबर है, उससे वो आईडी बनी है। अभी पुलिस वालों ने कितने लोगों को पकड़ा है? 3 लोग आए हैं। अभी मेरे देवर की भी डेथ हो गई है, तो 1 महीना ही हुआ है, तो वो खुद ही से नहीं आ रही है। इसके पीछे उन लोगों ने ऐसा किया है। और कल भी 2 आईडी बनी है, एक देव कुमार के नाम से, उसमें मेरा और मेरे पति का नंबर है, और एक और आईडी बनी हुई है मेरी नाम से। दोबारा एक था अविनाश सरोज के नाम से, दूसरी आईडी बनी है। ये ऐड कर रहा है ताकि फिर कोई नई फोटो डाल सके। महिला के पति ने बताया कि फर्जी आईडी बनाकर तस्वीर के साथ अश्लील मैसेज पोस्ट करने वाले नाबालिग आरोपी के साथ उसके पिता कमलेश पासवान एवं प्रकाश पासवान निवासी सगरा मझगवा को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। ये 29 तारीख को मेरी वाइफ के नाम से फ़ोटो और नंबर डाल के उसमें अश्लील पोस्ट कर दी गई थी कि वंदना मिश्रा बिट्टू के नाम से।
तो उस पर हम लोगों ने रिपोर्ट की थी, तो FIR दर्ज किए थे। तो आज आरोपी पकड़ गए हैं, तो पुलिस ने बुलाया था पहचान करने के लिए। तो इसमें हमारी वाइफ की देवरानी का सगा भाई है, उनसे विवाद चल रहा था हम लोग का, तो उन लोगों ने बदनाम करने के लिए ये डाला था पोस्ट। वाइफ की देवरानी का सगा भाई जी, ये क्या नाम? प्रकाश पासवान और उनके बड़ा पिता कमलेश पासवान है कहाँ की? ये सगरा मझगवा के। तो आपने इसकी मतलब शिकायत की है सिविल लाइन? जी, तो ये साइबर से अपना वो करके पता लगा के उनको गिरफ्तार कर लिया। ये मेरे वाइफ के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई थी और एक देव कुमार के नाम से फर्जी आईडी बनाई थी, उसमें ये पोस्ट कर रहे थे। एक वंदना मिश्रा बिट्टू के नाम से फर्जी आईडी बना के पोस्ट कर रहे थे। अब सभी आईडियों को बंद कर दिया गया है अभी साइबर सेल से। कितने लोग पकड़े गए? इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं, प्रकाश पासवान, अनिल पासवान और कमलेश पासवान। सब कहाँ के हैं? सब सगरा के निवासी हैं। कोरोना काल के लिए जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति संकट के उस दौर में अस्थायी तौर पर की गई थी, उनमें प्रदेश के कई हिस्सों में कार्यरत फार्मासिस्ट, एएनएम समेत अन्य कर्मचारियों की सेवाएं आगे बढ़ा दी गई हैं, परंतु मध्य प्रदेश में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवा प्रभावित है। इसी बात से नाराज अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी भोपाल पहुंचे और मुख्यमंत्री से अपनी सेवाओं को बढ़ाए जाने की मांग की गई। कोरोना काल में संक्रमित मरीजों की देखरेख व सेवा के लिए देश भर में अस्थायी तौर पर स्वास्थ्य कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, जिनकी सेवा अवधि पूरी होने के पश्चात उन्हें कार्य से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि कई प्रदेशों में इनकी सेवाएं अभी भी निरंतर जारी हैं। इसी बात से नाराज प्रदेश भर के अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हुए कर्मचारियों को निरंतर किए जाने या फिर संविदा संविलियन किए जाने की मांग की गई और स्वास्थ्य कर्मियों ने यह भी ऐलान किया है कि हमारा सहयोग अगर भाजपा नहीं करती है तो हम सभी कर्मचारी कमलनाथ से मुलाकात करेंगे और उन्हीं का समर्थन भी करेंगे। और तो और इन कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी है। प्रदेश का स्थापना दिवस है और हम लोग सोचे थे कि सभी बीजेपी के और साथ में ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी होंगे, हम लोगों की सबकी मुलाकात हो जाएगी। पर यहाँ आने पे पता चला कि स्थगित कर दिया गया है कोरोना के कारण, और हम लोग यहाँ पे एक सभी मध्य प्रदेश से इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने पे यहाँ पे SDM, तहसीलदार और पूरे यहाँ तक भोपाल का जो है पुलिस प्रशासन हम लोगों के पास आके खड़ा हो गया। हम लोगों से कहा गया कि आपको CM से मिलाया जाएगा। बस जैसे कि दिए वो किए कि कोविड वालों के लिए 50 लाख का बीमा दिए, तो मैं बीमा दूंगा, 10,000 का प्रोत्साहन दूंगा। लेकिन और जो प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिए तो उन्होंने पूरी जितने सर्विसेज हैं, जितनी घोषणा किया था उन्होंने रेगुलर को दिया है और हम लोग को कुछ भी नहीं दिया गया आज तक। और अभी इवनिंग का टाइम दिया है मिलने के लिए, तो अभी हम जाएंगे, आस करते मतलब अपनी वो करते हैं कि अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएं। अगर नहीं मानते हैं तो हम यहाँ अपना भूख हड़ताल। हमारे भाइयों ने आपको बताया जैसा कि सभी लोगों ने यहाँ पे अपनी मांगे रखी है। हम मांग रखने के बाद हम लोग को ये बताया गया है कि करीब 5 या 6 बजे के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और उनसे हमारे प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होगी और मुलाकात करने के बाद उनके द्वारा हमें क्या आश्वासन दिया जाता है उस आधार पर हम अग्रिम कार्यवाही करेंगे। जॉन टावर पर की जा रही राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्यवाही, यह कहना है जॉन टावर संचालक व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रज्जी जॉन का। रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में जॉन टावर के पार्टनर एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव रज्जी जॉन ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस का पदाधिकारी होने के नाते मुझे परेशान किया जा रहा है और भाजपा के इशारे पर नगर निगम प्रशासन के माध्यम से जॉन टावर को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि जॉन टावर के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार को नियमानुसार सभी कर व राजस्व समय पर दिए जा रहे हैं और निर्माण कार्यों में भी शासन प्रशासन के सभी नियमों का पालन किया गया है। बावजूद इसके सरकार के इशारे पर जबरन परेशान किए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके अलावा रज्जी जॉन ने यह भी आरोप लगाया है कि वर्तमान में शहर के विभिन्न हिस्सों में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नगर में नए व पुराने मिलाकर नगर निगम के तकरीबन दर्जनों की संख्या में ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जहां सभी नियमों को ताक पर रखा गया है। आप खुद सुनिए इस मामले में रज्जी जॉन ने क्या कहा। इस परिसर पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबने समय निकालकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड की, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुख्य मुद्दा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का है। जैसा कि आज के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में जॉन टावर को लेकर
समाचार निकला कि जॉन टावर में अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, तलघर में बिना अनुमति के पार्किंग की जगह दुकानों का निर्माण किया गया है। आप सब जानते हैं कि मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महामंत्री हूँ। लगातार 35-40 सालों से छात्र राजनीति से लेकर कांग्रेस पार्टी की राजनीति करता आया हूँ। सर्वप्रथम तो मैं जॉन टावर की स्थिति और ऐसी परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई और उसकी हकीकत क्या है, इससे आम जनमानस को आप लोगों के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरा ये आरोप है, ये जितने भी कार्य हो रहे हैं यह सब भाजपा सरकार के इशारे पे हो रहे हैं। राजनीतिक विद्वेषवश मेरे को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। अर्जुन सिंह जी का, राहुल भैया जी का काफ़ी नज़दीकी हूँ। अर्जुन सिंह जी से मेरी आस्था जुड़ी हुई थी। राजनीतिक विरोधी जो हमारे हैं भाजपा वाले, लगातार जब से 15 सालों में भाजपा का कुशासन रहा है, 15 सालों में जो रतहरा से लेकर चौराहा तक की रोड निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है, 15 साल में करोड़ों अरबों रुपए इस पर खर्च हुए हैं। उसका मैंने कई बार अखबार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और साथ में विधानसभा में राहुल भैया जब नेता प्रतिपक्ष थे तो यहाँ के स्थानीय नेताओं के, विधायक मंत्री के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। मेरे ही इकट्ठे किए गए डॉक्यूमेंट और RTI के तहत जो मैंने जानकारियाँ जुटाई थी उसमें विधानसभा क्वेश्चन लगा और कई प्रकार के पत्राचार भी उस समय मेरे द्वारा करवाए गए। साथ ही जब समदड़िया बिल्डर आया था रीवा में, तो समदड़िया ने जब यहाँ पे ज़मीनों का बंदरबाट समदड़िया के माध्यम से करने का प्रयास किया गया, तो जो हमारे पुराने पत्रकार साथी हैं उनको याद होगा कि सबसे पहली आवाज़ इसी कॉम्प्लेक्स में मैंने पत्रकार वार्ता बुलाकर सबसे पहले कागजी सबूतों के साथ मैंने इस भ्रष्टाचार को उजागर किया था, आम जनमानस के सामने लाया था और काफ़ी अच्छा कवरेज भी मीडिया के माध्यम से मिला था और उसकी काफ़ी हद तक इंक्वायरी हुई थी। हाई कोर्ट में मैं उसको लेके गया था, विधानसभा क्वेश्चन भी उसमें उठा था। तो मेरा यह सीधा आरोप है कि भाजपा के स्थानीय और भाजपा के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनके इशारों पर मुझे और साथ ही रमा गोविंद पैलेस, वो भी पारिवारिक रूप से राहुल भैया से जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी हैं, केवल इन दो प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है और ये कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ। कोई भी इसको देख सकता है, ये क्लियर कट इसमें बेसमेंट का प्लान है। सामने आज अखबारों में मैंने पढ़ा कि सामने की ज़मीन छोड़ने की इसमें बात है। यह पत्र इसमें नगर पालिका का निगम का 1997 का पत्र है। नियम कानून हमेशा अपग्रेड होते रहते हैं, आप लोग भी जानते हैं। नियम 1997 में जो नियम था उसके तहत मुझे ये परमिशन दी गई थी। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्रतिरज्जी जोन आत्मश्री BP जोन नरेंद्र नगर, खसरा नंबर 392/2, 392/3 और इसके नंबर बाकी सब लिखे हुए हैं। और जो इसमें कंडीशन है, मात्र 3 कंडीशन इसमें दी गई थी। रोड सेंटर से 50 फीट छोड़ के, आज की तारीख में रोड जबकि चौड़ी हो गई है, चौड़ी में रोड खिसक गई है, उसके बावजूद आज रोड सेंटर से मेरी बाउंड्री जो सामने की पार्किंग है वो 54 फीट है, 4 फीट ज़्यादा। रोड सेंटर से 50 फीट छोड़कर WBM रोड सेंटर से, इसके बगल वाली जो रोड है मेरी व्यक्तिगत रोड है, उसके सेंटर से 5 फीट छोड़कर, पीछे 6 फीट छोड़कर निरीक्षण करने के बाद पार्किंग व्यवस्था की। तो मैंने कहा आप लोग बताइए कि मैं पार्किंग के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरी तरफ से पार्किंग में पूरा सहयोग आपको दिया जाएगा। तो उनके भी जितने लोग हैं सब युवा वाले अपने बीच के, उनने भी कहीं ना कहीं से हमको हिंट किया कि प्रशासन का निर्देश है आप लोगों के ऊपर जॉन टावर के ऊपर कार्रवाई करने का, आप थोड़ा इसको पॉलिटिकली मैनेज करवाइए। मैंने कहा कि मैं लड़ाई जहाँ तक मेरे को लड़नी पड़ेगी लड़ूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल मैनेज करने नहीं जाऊँगा, जो भी होगा उसको मैं दिलेरी से सामने आके फेस करूँगा। मैंने उनसे कहा मैं 3 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ, इस जॉन टावर से इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एडवांस टैक्स, GST,
बिजली का बिल और गवर्नमेंट को जितने भी टैक्सेस मिलते हैं कम से कम 1 साल के अंदर 10 करोड़ रुपए की आय केंद्र शासन को और स्थानीय शासन को, मध्य प्रदेश शासन को कम से कम 10 करोड़ की आय जॉइंट पावर से होती है। महाराजा अजमेर देव की जयंती पर आयोजित किया गया रंगारंग कार्यक्रम स्वर्णकार समाज कल्याण समिति के तत्वावधान में स्थानीय उत्सव राजविलास में महाराजा अजमेर देव की जयंती अवसर पर भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर गरिमामय ढंग से जयंती मनाई गई। इस दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अजमेर देव की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान हुआ। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय सचिव अशोक सराफ, कमल सोनी, सौरभ सोनी आदि लोग उपस्थित रहे। आयोजित समारोह के दौरान रंगोली प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, गीत गायन, डांस प्रतियोगिता समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने भाग लेकर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह का साल श्रीफल के साथ सम्मान किया गया। Spreading all around my room. My heart's so bad, it's hard to breathe, but that's alright. न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। सभी हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। पता याद रखें, न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691585227। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। कमिश्नर ने गोविंदगढ़ में संचालित सरस्वती विद्यालय में प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं विद्यालय प्राचार्य राम नरेश मिश्र के सेवानिवृत्त पर उन्हें भी समारोह पूर्वक विदाई दी गई। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि रीवा कमिश्नर राजेश जैन मौजूद रहे, जिन्होंने उपस्थित लोगों एवं छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें, फिर उसे पाने उस हिसाब से मेहनत करें, तभी हम लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। इस दौरान रीवा कमिश्नर द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान पाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया।
और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों ने मिलकर चचेरे भाई की कर दी हत्या, दोनों आरोपी फरार। रिश्ते की बहन की तस्वीर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर की गई पोस्ट। शिकायत के बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन और जॉन टावर के संचालक का आरोप, भाजपा सरकार के इशारे पर की जा रही है जॉन टावर पर द्वेषपूर्ण कार्यवाही। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।